अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीज़े क्यों लगते हैं, वीज़े क्यों रिजेक्ट होते हैं, इसके हवाले से मैं अपना नाक़िस तजुर्बा आपके सामने शेयर करूँगा। मेरी नज़र में वीज़े लगने या ना लगने की कुछ बेसिक वजूहात हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, वीज़ा ऑफ़िसर को आपके दो जो मेजर कंसर्न है वीज़ा ऑफ़िसर के, वो दो होते हैं। यानी दो चीज़ें वीज़ा ऑफ़िसर कंसिडर कर रहा होता है या उसको बॉदर कर रही होती हैं, जिनको वो ज़्यादा सीरियसली देखता है। नंबर एक, क्या आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं? क्या आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं? नंबर दो, क्या आप अपने अखराजात उठा सकते हैं? यानी आपकी जो ट्रैवल प्लान है, क्या आप उसके अखराजात उठा सकते हैं? क्या आपने अगर अमेरिका जाना है तो क्या आप जाके वापस आ सकते हैं, अपने बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं? तीसरा कि क्या आप वापस आएँगे? मैंने 3 चीज़ें बताई कि क्या आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं? क्या आप अपने अखराजात उठा सकते हैं? और क्या आप वापस आएँगे? इन 3 चीज़ों को हमने बेसिकली वीज़ा ऑफ़िसर को इन 3 चीज़ों के हवाले से मुतमईन करना होता है। अगर वीज़ा ऑफ़िसर इन 3 चीज़ों के हवाले से मुतमईन हो जाता है, तो वो डेफ़िनिटली आपको वीज़ा ग्रांट करता है। अब बात करते हैं इन 3 चीज़ों के हवाले से। क्या आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं? क्या आप अपने अखराजात उठा लेंगे? और तीसरा कि क्या आप वापस आएँगे? देखिए, यहाँ पे अब एक-एक करके मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरी वीडियोज़ का जो टाइम स्पैन है, ड्यूरेशन है, वो 3 से 4 मिनट होता है और वजह सिर्फ़ ये है कि आप सबका वक्त कीमती है, तो मैं क्विकली आपको रैप अप करता हूँ चीज़ें, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। ओके, पहली चीज़, क्या आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं? आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं, ये साबित करने के लिए आपकी हिस्ट्री, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। मेनली क्या होता है कि लेट्स सपोज़ अगर एक बंदा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 किसी भी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका है, तो ही लुक्स लाइक अ जेन्युइन टूरिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यूएई में रहता हूँ और मैं ओमान गया हूँ, बहरीन गया हूँ, सऊदीया गया हूँ, ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, 3-3, 4-4 घंटे या 5-5 घंटे की ड्राइव है। तो वीज़ा ऑफ़िसर को ये इंप्रेशन जाता है कि येस, दिस गाय हैज़ बीन टू 1, 2, 3 कंट्रीज़, तो ये जेन्युइन टूरिस्ट लगता है। तो कोशिश करें कि आप अगर किसी बड़े कंट्री की तरफ अप्लाई करने जा रहे हैं, शेंजन, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो कुछ छोटे कंट्रीज़ अपनी पॉकेट में ट्रैवल हिस्ट्री में डाल लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आप पाकिस्तान में अगर हैं तो आप उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्की, ये बेसिक कंट्री है, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ को देख लें कि थोड़ा सा ट्रैवल कर लें, क्योंकि आप बड़ी गेम में जा रहे हैं। अमेरिका का वीज़ा 5 साल या 10 साल का है, तो उसके लिए चांस लेने जा रहे हैं। तो कोशिश करें, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री पॉसिबल है आपके लिए बनाना, तो ज़रूर बनाएं। तो पहली चीज़ मैंने पॉइंट आउट कर दी, किस हवाले से कि आप जेन्युइन टूरिस्ट हो या नहीं हो। ये वीज़ा ऑफ़िसर जज करता है आपकी प्रोफाइल से। दूसरी चीज़ कि क्या आप अपने अखराजात उठा सकते हो। देखिए, इस चीज़ के लिए वो मांगता है बैंक स्टेटमेंट कि जी आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल शेंजन ज़ोन में, या आप जा रहे हैं अमेरिका या कनाडा या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी, और आपने उसको बताया कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो वो हिसाब लगाता है कि आपके पास एक्सेस फ़ंड कितने हैं, इज़ाफ़ी इनकम कितनी है, स्पेयर फंड्स कितने हैं, एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ा है, कि क्या इतना पैसा है कि आप 10 दिन ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या अमेरिका में रह के आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 दिन की बात करूँ अमेरिका की, और आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं, टाइम स्क्वायर पे जा रहे हैं, होटल महंगे हैं, टिकट महंगी है, खाना पीना है, ये सारे अखराजात कैलकुलेट करता है वीज़ा ऑफिसर, और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखता है या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, या जो भी आपने सोर्स ऑफ इनकम या सेविंग्स प्रोवाइड किए होते हैं उसको देखता है। अगर तो उसको ये इंप्रेशन मिलता है कि इस बंदे के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि ये वाकई सैर व तफरीह की गर्ज से, ज़ियारत की गर्ज से, सियाहत की गर्ज से बाहर जा रहा है और इसके पास पैसे, फ़ंड्स अवेलेबल हैं, तो वीज़ा ऑफिसर बआसानी आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। लेकिन अगर देखिए ना, कई जगह पे कहते हैं ना, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, या बैंक स्टेटमेंट कम है, कमज़ोर है, मजबूत है, वो क्या होता है कि बैंक स्टेटमेंट से वीज़ा ऑफिसर अंदाज़ा लगाता है कि इस बंदे की कैपेसिटी क्या है। देखिए, आप किसी को ये बताओ कि मेरे पास 50 भैंसें हैं, वीज़ा ऑफिसर आके गिन तो नहीं सकता। मेरे पास 4 ट्रैक्टर हैं, वो गिन नहीं सकता। मेरे पास 10 किलो गंदम पड़ी है या 10 मन गंदम पड़ी है, वो गिन नहीं सकता। आपकी स्टेबिलिटी को सिर्फ़ और सिर्फ जज किया जा सकता है आपकी लिक्विड कैश से या आपकी बैंक स्टेटमेंट से, कि आपके पास बैंक में डिस्पोजेबल फ़ंड्स कितने हैं। कितने फ़ंड्स आपके पास ऐसे हैं जो आप किसी भी टाइम निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। निकाल के इस्तेमाल इंसान वही फ़ंड्स कर सकता है जो एक्स्ट्रा होते हैं। अगर आपकी कोई लायबिलिटीज़ हैं तो वो फ़ंड्स आप नहीं निकाल पाते। तो दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या आप अपने अखराजात उठा सकते हैं। वीज़ा ऑफिसर मुतमईन हो गया तो वो वीज़ा ग्रांट कर देगा। अब तीसरा सबसे अहम और आखिरी पॉइंट, कई लोग कहते हैं मैं जेन्युइन टूरिस्ट हूँ, ठीक है। कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसे भी हैं, बैंक स्टेटमेंट भी है, ठीक है, फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, ये उनके लिए, तीसरे पॉइंट में वीज़ा ऑफिसर, इस चीज़ के लिए आपने वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना होता है कि आप वापस आएंगे।
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहले 2 पॉइंट्स अगर इग्नोर भी हो जाएँ तो चलता है, बट तीसरे पॉइंट पे उनका फोकस सबसे ज़्यादा होता है। वो फोकस ये है कि क्या आप वापस आओगे, आपकी इंटेंशंस वहाँ रुकने की तो नहीं है, गोल होने की तो नहीं है, डंकी लगाने की तो नहीं है, वहाँ पे सेटल डाउन होने की तो नहीं है। तो इसीलिए वीज़ा ऑफिसर जब आपकी प्रोफाइलिंग कर रहा होता है तो वो अपने आप को मुतमईन कर रहा होता है कि ये बंदा वापस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है वो सिंगल है, तो सिंगल वापस नहीं आएगा, खदशा है। सिंगल वहाँ जाएगा, वहाँ पे किसी भी सिटीज़न से शादी करेगा, नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस में चला जाएगा, 2-3 साल 4 साल बाद वो पासपोर्ट ले लेगा, लीगली ये सारा काम उसने कर लिया। इसी वजह से सिंगल्स के वीज़े लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फीमेल्स को थोड़ा सा फिर एज मिल जाता है, बट सिंगल मेल के केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। दूसरा दोस्त है, उसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, वो शादीशुदा है, उसके केस में वीज़ा ऑफिसर थोड़ा सा रिलैक्स होता है, उसे पता है बीवी बच्चों वाला है, वापस आएगा। और इसके अलावा अगर आपकी सैलरी या जॉब बहुत कमज़ोर है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे किसी छोटी मोटी जॉब काम कर रहे हो, तो वीज़ा ऑफिसर फिर मुतमईन नहीं होता। वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि यार ये वहाँ पे अगर पेट्रोल पंप पे भी खड़ा हो जाएगा तो यहाँ से ज़्यादा कमा लेगा, तो उसकी नज़र में वीज़ा ऑफिसर ये सोचता है कि शायद ये बंदा वापस ना आए। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करते हैं कि ये बंदा वापस आएगा या नहीं आएगा। होती ह्यूमन जजमेंट ही है अल्टीमेटली, आप किसी के जहन में या दिल में तो नहीं झांक सकते, आप सिर्फ प्रोफाइल के ज़रिए ही जज करते हो कि क्या ये बंदा वापस आएगा या नहीं आएगा। और जो फैक्टर्स हैं वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। आपकी एज, आपका शादीशुदा होना, आपका कारोबार होना या नौकरी होना, अच्छी जॉब होना या कमज़ोर जॉब होना, इनकम ज़्यादा होना या इनकम कम होना, आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड्स। लेट्स सपोज एक बंदा यूके गया है, वापस आ गया है, शेंजन गया है, वापस आ गया है, अब उसको अमेरिका भी वीज़ा देगा, क्योंकि उसको पता है अमेरिका को कि अगर इसने भागना ही होता तो यूके में भाग जाता, शेंजन में भाग जाता। तो इसी तरह से ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं। दोबारा दोहरा देता हूँ, 3 फैक्टर्स वीज़ा ऑफिसर देखता है कि क्या आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं, क्या आप अपने अखराजात उठा लेंगे, और लास्ट कि क्या आप वापस आएंगे। अगर आप इन 3 फैक्टर्स पे वीज़ा ऑफिसर को मुतमईन कर लेते हो तो डेफिनेटली वो आपको वीज़ा ग्रांट करेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देखूंगा, पढ़ूंगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लाई जाए ताकि आपकी बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई की जा सके। शुक्रिया।